ये मंदिर में जो हम लोगों को मिलता है लड्डू पेड़ा हलवा, इसको भी प्रसाद कहते हैं। बोले ये मंदिर में जो हम लोगों को मिलता है लड्डू पेड़ा हलवा, इसको भी प्रसाद कहते हैं। बोले उसको प्रसाद कहते हैं इसलिए कि वो जो मंदिर में जाने पर आपको मिला, फूल मिला, माला मिली, तुलसी मिली, भगवान का भोग मिला, तो इन सब को क्या कहते हैं? बोले प्रसाद। प्रसाद ही कहा जाता है। माला की प्रसादी मिल गई, तुलसी की प्रसादी मिल गई, लड्डू मिल गया प्रसाद में, भगवान का पहना हुआ वस्त्र अगर मिल गया तो ये भी क्या है? बोले प्रसाद। कि जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, जो मन संसार में, तन में, धन में और जन में लगा हुआ है, तन में मन लगा हुआ है, अपने तन को ही संवारने और सजाने में जिंदगी बिता दे। धन में मन लगा हुआ है, धन को बटोरने में। एक्चुअली ऐसी चीज है कि आप जितना जल्दी उस पे एक्ट कर लो, इट्स वेरी इजी टू लाइक पॉज एंड स्टॉप इट वेयर इट इज। धन में मन लगा हुआ है, धन को बटोरने में और उसे सुरक्षित रखने में, और इसके बाद जन में, संसार लोगों में। तो तन में, मन में और तन में, धन में और जन में जो हमारा मन लगा है, ये मन भगवान में लग जाए। यही उद्देश्य समस्त शास्त्रों का है। और मन भगवान में लगे, यही भक्ति है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। परम धर्म क्या है? धर्म शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। पहले तो जितने मत और पंथ हैं उनको भी धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। अमुक धर्म, अमुक धर्म, अमुक धर्म। उसके बाद व्यक्तिगत धर्म, लोग कहते हैं इनका ये धर्म नहीं था जो इन्होंने किया, इनका धर्म तो ये था कि इनको ऐसा करना चाहिए। तो व्यक्तिगत व्यवहार को, मनुष्य के आचरण को भी धर्म और अधर्म की दृष्टि से देखा जाता है। किसी वस्तु की जो विशेषता होती है उसको भी धर्म शब्द से कहा जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि की विशेषता क्या है? बोले अग्नि जला देती है, दाहकत्व, दाह कर देने की क्षमता। तो कहते हैं अग्नि में जो दाहकत्व है वो क्या है? बोले अग्नि का धर्म। अग्नि का धर्म क्या है? बोले दाहकत्व। जल का धर्म क्या है? बोले शीतलत्व। इस प्रकार से वस्तुगत धर्म, वस्तुगत विशेषताओं को भी धर्म कहा जाता है। व्यक्तिगत आचरण को भी धर्माधर्म से परिभाषित किया जाता है। समूह में किए जाने वाले कर्म को, उसको भी धर्म के द्वारा कहा जाता है। और इससे भी आगे बढ़े तो वेदों के द्वारा जो प्रतिपाद्य कर्म है उसको भी धर्म कहा जाता है। वही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेदों के द्वारा जो प्रतिपाद्य कर्म कलाप है वो धर्म है।
लेकिन इन सब बातों को समझते हुए, सुनते हुए, इन सब से भी श्रेष्ठ जो धर्म है, जो इन सब धर्मों का सार है, वो क्या है? बोले भगवान के चरणों की भक्ति। वेद व्यास जी कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज में हमारी भक्ति। अधोक्षज माने भगवान। भगवान में, भगवान कहने का मतलब जो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, इन 6 गुणों से संपन्न हो, जिसमें ये 6 गुण अशेष रूप से विद्यमान हो, उसको भगवान कहते हैं। भगवान के किसी भी स्वरूप में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, चाहे कृष्ण हो, राम हो, नरसिंह हो, वामन हो। भगवान के सभी रूप नित्य हैं, दिव्य हैं और कल्याणप्रद हैं। तो भगवान में हमारी भक्ति हो, यही परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? तो आगे की पंक्ति में व्यास जी कहते हैं, अहै तुक्य प्रतिहता, अहेतुकी हो, जिसमें कोई हेतु न हो, जिस भक्ति में कोई हमारा स्वार्थ। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो 2 करोड़ के टर्म प्लान पर अब आपको मिलेगा 12% का डिस्काउंट अपने फर्स्ट ईयर प्रीमियम पर। कंफ्यूज्ड? अब फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली जरूरी ही नहीं बल्कि और भी ज्यादा भक्ति में कोई हमारा स्वार्थ न हो, इसलिए भक्ति करें कि भगवान हमको निरोग कर दें, इसलिए हम भक्ति करें कि भगवान हमको धनवान बना दें, इसलिए हम भक्ति करें कि भगवान हमारे परिवार की रक्षा करते रहें, हम इसलिए भक्ति करें कि हमारा सब काम चकाचक बन जाए। इन सब उद्देश्यों को लेकर के अगर भगवान के चरणों की भक्ति की जा रही है तो वो भक्ति अहेतुकी नहीं है, उसमें आपने हेतु को समावेश करा दिया। ये सारे हेतु बन गए भक्ति के, और जो भक्ति का हेतु होता है उसकी पूर्ति हो जाने पर वो भक्ति वहीं खत्म हो जाती है। जो बोले उसी के लिए किया था वो काम हो गया, अब जरूरत क्या है करने की। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति, कोई हेतु न हो, और बोले अप्रतिहता, जो भक्ति समाप्त होने वाली न हो। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, बड़ी भक्ति होती है, खूब वैराग्य प्रकट होता है, खूब पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, कथा सुनते हैं, और कुछ दिन बाद सब समाप्त हो जाता है, ढीले पड़ जाते हैं, वो निष्ठा, वो दृढ़ता नहीं रह जाती। तो वो भक्ति क्या हो गई? बोले प्रतिहता हो गई। कैसी भक्ति हो? बोले अप्रतिहता, जो भक्ति रुके नहीं, उत्तरोत्तर और बढ़ती रहे। आज 3 माला का जप कर रहे हैं तो आगे हम इसको और बढ़ाएं, भजन की पूंजी बढ़ाओ, भक्ति की पूंजी बढ़ाओ, ये घटने न पावे। तो ऐसी भक्ति हो कि अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी हो और उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अप्रतिहता हो। तो इससे क्या होगा? तो वेद व्यास जी कहते हैं, यया आत्मा संप्रसीदति, यया भक्त्या, उस भक्ति के द्वारा आत्मा
आत्मा संप्रसीदति, आत्मा को प्रसाद मिलेगा।